मोकामा और गोपालगंज के बाद अब कुडनी उपचुनाव की डुगडुगी ने राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। आपको बताएं कि कुडनी उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है, जो कि 17 नवंबर तक चलेगा। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ कुडनी लड़े थे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो राजद व जदयू एक साथ है और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, यानी कि पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि कुडनी की सीट पर 2015 में बीजेपी ने जदयू को हराया था। हालांकि यहां जदयू की भी जीत होती रही है। इस कारण इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की भी नजर बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी उम्मीदवारों की, तो कई नाम चर्चा में हैं। प्रोफेसर हरिशंकर भारती, अशोक सहनी, रामकुमार झा, शशिरंजन कुमार के साथ पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता भी प्रबल दावेदार हैं। प्रोफेसर हरिशंकर भारती के बारे में आपको बताएं कि वो यादव बिरादरी से आते हैं और उनके परिवार को एक बार कुडनी का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिल चुका है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने अगर भूमिहार उम्मीदवार उतारा और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने अगर सशक्त मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, तो फिर कुडनी की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प नजर आएगी। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा भी है कि जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शाह आलम सब्बू एआईएमआईएम के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुडनी की सीट पर राजद के अनिल सहनी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के केदार गुप्ता को 712 वोटों के अंतर से हराया था। अनिल सहनी को 77,549 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता को 77,837 वोट मिले थे। तब के चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया था। 2015 में भाजपा ने इस सीट पर जदयू को हराया था, यानी उस समय जब बिहार में सबसे पहली बार महागठबंधन का प्रयोग हुआ था। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन से जेडीयू के मनोज कुशवाहा को, जो कि उस समय के तत्कालिक विधायक थे, हरा दिया था। केदार प्रसाद गुप्ता को 73,227 वोट मिले थे, जबकि मनोज कुशवाहा को 61,657 वोट हासिल हुए थे, यानी हार का अंतर 11,570 वोट था। इस बार भी केदार गुप्ता की मजबूत दावेदारी बीजेपी के टिकट पर मानी जा रही है। 2010 के चुनाव की बात करें तो इस सीट से जदयू के मनोज कुशवाहा एक बार फिर विधायक चुने गए थे। उन्होंने लोजपा के विजेंद्र चौधरी को चुनाव में शिकस्त दी थी, जहां मनोज कुशवाहा को 36,757 वोट हासिल हुए थे। वहीं विजेंद्र चौधरी को 35,187 वोट मिले थे, यानी हार का अंतर महज 1,570 वोटों का था। लेकिन इस बार का उपचुनाव बहुत ही कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जिसको लोजपा ने समर्थन दे दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी जेडीयू एक साथ हैं। हालांकि अभी तक महागठबंधन में ये तय नहीं हो पाया है कि चुनाव कौन सी पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी अपनी प्रबल दावेदारी इस सीट पर प्रस्तुत कर दी है। ऐसे में वोटों के बिखराव के साथ साथ कांटे की लड़ाई ने कुडनी के उपचुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।